नमस्कार, राम राम, खम्मा घनी। मैं विजेंद्र धनखड़ आपका स्वागत करता हूं सेंटम क्लासेस में। और ये वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे 3 ऐसे सवाल जो पहले पूछे गए हैं। सवाल नंबर 42, 43 और 44। तो आपने इससे पहले वाले सवालों के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगा जाके देख लीजिए। और इस वीडियो को भी आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें भी हम लोग 4-5 बातें सीखेंगे जो बहुत अच्छी आपके काम में आएंगी और एग्जाम में भी बार बार रिपीट होती हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब होता है कि इस वाक्य में 2 बातें होंगी और 2 बातें ये होंगी, एक घटना होने के तुरंत बाद बिना कोई इंटरवल के दूसरी घटना होती है। जैसे ही बस ड्राइवर ने देखा, वो सीइंग द चाइल्ड, बच्चे को देखा, क्रॉसिंग द रोड, सड़क क्रॉस करते हुए, ही अप्लाइड द ब्रेक्स। तो आपने देखा कि जैसे ही ड्राइवर ने किसी बच्चे को सड़क क्रॉस करते हुए देखा, उसने ब्रेक लगाए तुरंत। तो दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं। और अक्सर एज सुन एज वाली बात में हम लोग यूज करते हैं, पास्ट टेंस का यूज होता है दोनों का। दोनों वाक्यों में दोनों घटनाएं जो दी है। ये जो वाक्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जो गलती है बेटा वो ये है कि इसमें लिखा है वाज सीइंग, कि जैसे ही वो देख रहा था। तो जैसे ही देखा, देख रहा था नहीं। तो अपने पास ये जो वर्ब होती है, सी जो होती है, इसको हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। कहाँ यूज नहीं करते हैं? आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। कब यूज नहीं करते हैं? जब इसका मतलब क्या हो, देखना हो। तो ये सी हो गई, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गई, लुक हो गई, फील हो गई। इन वर्ब को अक्सर आईएनजी फॉर्म में या प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। देख रहा था नहीं कहते हैं, देखा या नहीं देखा, ऐसी बात अपने पास आ जाती है। सीइंग जो है, सी जो वर्ब है, इसको हम लोग 2 ऐसी बातें होती हैं जब हम इसे आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कब कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। जैसे एक तो तब कर सकते हैं कि जब इसका प्रयोग मिलने के भाव में हो। किस भाव में हो? मिलने के, देखने के लिए नहीं, मिलने के भाव में हो। जैसे कि मैं डॉक्टर से 8 बजे मिलने वाला हूं। तो मैंने वाक्य क्या लिखा? आई एम सीइंग द डॉक्टर एट 8 AM। तो यहाँ पे ये वाला जो वाक्य में इसका जो प्रयोग है वो बिल्कुल सही है बेटा, कि मैं डॉक्टर से 8 बजे मिलने वाला हूं। तो यहाँ पे देखने का भाव नहीं है, यहाँ पे किस चीज का भाव है? मिलने का, मीट का। तो ये वाला यूज जो है इसका सही हो जाएगा। एक और इसका प्रयोग जब हम जिरंड या इसके सेंस में यूज करते हैं, पार्टिसिपल के सेंस में यूज करते हैं, तब भी इसका प्रयोग हो सकता है। मतलब जब ये मैन वर्ब ना हो। जैसे मैंने लिखा कि आफ्टर सीइंग द पुलिस, कि पुलिस को देखने के बाद चोर भाग गया। तो यहाँ पे आफ्टर के बाद जो सीइंग यूज किया है, यहाँ पे मैन वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये जिरंड के रूप में प्रयोग हुआ है, तो भी इसका प्रयोग हो सकता है आईएनजी फॉर्म में। लेकिन ये जो वाक्य दिया है जहां पे ड्राइवर ने बच्चे को देखा और जब देखने का भाव हो, तो सीइंग को, सी वर्ब को हम लोग आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। यही इसके अंदर गलती है। पूरी बात पास्ट टेंस में आएगी तो वोज सीइंग की जगह पे हम लोग लिख देंगे सो। और अपने पास ऑप्शन डी में ये दिया है कि वोज सीइंग की जगह पे क्या हो जाएगा? सो आंसर हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे तीनों बातें बताई हैं। पहली बात ये कि सी को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। सी को आईएनजी में यूज कर सकते हैं जब भाव किसका हो? मिलने का। सी को हम आईएनजी में अगेन यूज कर सकते हैं जब वो बात कैसी हो? जिरंड या पार्टिसिपल वाली। चलिए एक सवाल हो गया। अगला सवाल हम लोग करते हैं। ACHSL 2021 में पूछा गया सवाल है। और ऐसा सवाल आपका बहुत बार पूछा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस का सवाल है और कंडीशनल के सवाल जो हैं वो एग्जाम में आते ही आते हैं। 100% वाला सवाल है ये। सवाल को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए कह रहा है आई वुड हैव डाइड, कि मेरी डेथ हो जाती, इफ, अगर, ही डिड नॉट ड्रेस माई वाउंड, कि उसने मेरे घाव को ड्रेस नहीं किया होता, पट्टी ना बांधी होती, मरहम ना लगाया होता, दैट डे, उस दिन। तो इसके अंदर देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एक तो पास्ट की बात कर रहे हैं और एक पास्ट की बात में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंडीशन अपने पास दी होती है कि भाई अगर उस दिन मेरे घाव पे उसने पट्टी ना की होती तो मैं मर गया होता। तो एक कंडीशनल सेंटेंस की यहाँ पे बात हो रही है। और ये बात क्या है? अनरियल है। मतलब ये घटना घटित नहीं हुई है। हम लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पास्ट की एक ऐसी घटना जो नहीं हुई और हम ऐसे बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। तो ऐसे पूरे पास्ट की जो बात होती है जिसमें कंडीशन दी हो और ऐसी बात जो घटना घटित ना हुई हो,
उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं बेटा टाइप 3 कंडीशनल का। किसका प्रयोग करते हैं? टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंसेस में दो भाग होते हैं, एक भाग होता है जिसके अंदर कंडीशन दी गई होती है और दूसरा जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेन क्लोज। तो यहाँ पे हम लोग केवल टाइप 3 वाले की बात कर रहे हैं, तो अपने को याद रखना है टाइप 3 में जो अपना मेन क्लोज होता है उसमें मॉडल वर्ब आता है, जिसमें वुड, शुड, हैव, शुड, कुड, माइट आदि आ सकते हैं। कोई भी मॉडल आए, वुड के अलावा शुड भी आ सकता है भाव के अनुसार। शुड का प्रयोग सजेशन के सेंस में होता है, माइट का प्रयोग संभावना के सेंस में होता है, कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है। इन चारों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद हैव आएगा और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो ये वाला पार्ट जो है वुड हैव प्लस V3 बिल्कुल सही दिया है। आगे जो इफ पार्ट होता है इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड आता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे अपने पास है ही डिड नॉट ड्रेस। तो ये आप देखोगे पास्ट सिंपल दिया है जो गलत है। पास्ट सिंपल की बजाय हम लोग इसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, डिड की बजाय हैड हो जाएगा और ड्रेस जो है बेटा ये क्या आ जाएगी? ड्रेस्ड आ जाएगा। I would have died if he had not dressed my wound that day। तो ये अपना टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस था। इसके अंदर इफ वाले पार्ट में इन्होंने पास्ट सिंपल दिया है, वो गलत है। टाइप 3 में इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आता है। जो पास्ट सिंपल दिया है इन्होंने, ये अपने पास आता है टाइप 2 वाले सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे हम लोग अगर एक बार फिर मैं आपको बता दूं, डिड नॉट ड्रेस की जगह पे हम लोग यूज करेंगे बेटा हैड नॉट ड्रेस्ड। क्या यूज करेंगे? हैड नॉट ड्रेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा और आखिरी सवाल हम लोग देखते हैं। दोनों सवाल काफी अच्छे थे, ये सवाल भी देखते हैं। एट द वर्कशॉप, कि वर्कशॉप में क्या होता है? दे वर टोट, उन्हें सिखाया गया। क्या सिखाया गया? हाउ टू नेल, कि हम लोगों को नेल कैसे करना है। नेल का मतलब होता है वो कील ठोकने वाली बात होती है। द पीसेस ऑफ वुड, कि जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनमें कील कैसे लगानी है। टुगेदर टू क्रिएट टॉयज, ताकि हम लोग क्या बना सके? खिलौने बना सके। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखा जाए पास्ट की बात हो रही है, वर टोट दिया है, एक ही जगह पे मैन वर्ब आई है, कुछ और कहीं पे आई नहीं है। वर्कशॉप के अंदर तो वर्कशॉप होता है, एट द कॉन्सर्ट होता है, इन सभी के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। ये वाला पार्ट भी सही है। हाउ टू नेल द पीसेज ऑफ वुड टुगेदर टू क्रिएट टॉयज, खिलौने बनाने के लिए, तो ये 2 + V1 भी सही दिया है। सीखने की बात आई हो तो WH के बाद हम लोग इस तरह से इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ये वाला प्रयोग भी बिल्कुल सही दिया है। तो इसके अंदर ये जो सवाल है अपने पास 45 वाला, ये सवाल पूरा का पूरा सही दिया है अपने पास और इसमें कोई भी गलती किसी भी तरह की नहीं है। तो चलिए ये वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और आप लोगों को मैं यहाँ पे बता दूं, आपको वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं, सवाल पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और आप लोगों को क्या आगे चाहिए वो भी आप थोड़ा मेंशन करके बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एक मेंस के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है इंग्लिश की, जिसमें 4500 सवाल है, मतलब 100 मॉक टेस्ट हम बच्चों को प्रोवाइड करवाएंगे। इंग्लिश के एक पेपर में 45 सवाल आते हैं और उस 100 टेस्ट के अलावा 1000 हम लोगों ने टॉपिक वाइज ग्रामर के क्वेश्चन भी उसके अंदर डाले हैं। और ये वाले जो आप लोगों ने 50 सवाल सोल्व किए हैं, ये वाले 50 का सॉल्यूशन भी आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। ये आप लोग अभी बाई कर सकते हैं। इसकी प्राइस हम लोगों ने 249 रखी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है। तो अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके पास एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल रहे, आखिर तक रहे, मेंस लेवल तक का रहे, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए रहेगा। ये जो वीडियो है बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।